नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में आप सबका स्वागत है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो इससे पहले 5 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यह PYQ का सीरीज अभी चल रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर यानी 2024 में जो बिहार सिपाही के एग्जाम हुए थे। तो इसमें आज हम लोग 28/8/2024 के जो एग्जाम हुए थे उसी शिफ्ट के सारे प्रश्न को इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें लगभग 100 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी जितने साथी लोग नए हैं तो आप इसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एग्जाम तक प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। और आपको अगर इसका PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को पहले शेयर कर दें और आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने स्कोर आए हैं, 100 प्रश्न में से कितने सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। तो चलिए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे। तो पंचतंत्र के लेखक की बात किया जाए तो विष्णु शर्मा जी थे। और इस पंचतंत्र के बुक में जो नीति कथाओं के बारे में वर्णन था, जैसे कि कोई भी राजा थे तो वह किस तरह से शासन करते थे, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में इसमें वर्णन किया गया था। देखिए यहाँ पे एक विशाख दत्त है, तो विशाख दत्त के पुस्तक का नाम क्या था, तो मुद्रा राक्षस हो जाएंगे विशाख दत्त के पुस्तक के नाम। नेक्स्ट दिया हुआ है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। तो अगर संविधान संशोधन की बात किया जाए तो यह 3 प्रकार से किए जा सकते हैं। और संविधान संशोधन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो यह आर्टिकल नंबर 368 में इसका प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी। तो लुई 16वां की फांसी की बात किया जाए तो इनको दिया गया था 1793 में, जो कि 21 जनवरी का। आखिर क्यों दिया गया था फांसी, तो 1792 में इनको फांसी की सजा सुनाया गया था, इसलिए कि इन्होंने राजद्रोह किया था। तो इसके लिए इन्हें 1793 में फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आपके कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। वन आच्छादित का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि इतना बड़ा कोई जिला है तो इसके इतने जो हिस्सा है, इतना जो जंगल यानी वन से घिरे हुए हैं, तो इसको वन आच्छादित क्षेत्र बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में किस जिला में हो जाएंगे, तो आपके कैमूर जिला में हो जाएंगे। इसका कुल जो क्षेत्रफल है उसका 46 पॉइंट लगभग 46 पॉइंट, ऐसे तो 63 होता है, इतना परसेंट में इसका वन आच्छादित पाए जाते हैं। और इस बात किया जाए कि इस वन में कौन कौन से लकड़ियाँ पाए जाते हैं, तो इसमें आपको पाए जाते हैं नीम पाए जाते हैं, और इसमें आपको कांटेदार ज़्यादातर पाए जाते हैं, सागौन के पाए जाते हैं, महुआ, खैर, बांस, ये सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ दिया हुआ है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण से हम लोग क्या रिलेट करते हैं, तो वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि, तो उसमें यह पश्चिम चंपारण में स्थित है। जमुई से क्या रिलेट करेंगे, तो जमुई में आपके जो भीम बांध है, जो कहाँ पे है, जमुई में है। भीम बांध जो उसका नाम है, बांध है नहीं लेकिन इसका नाम है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य। वैसा नहीं समझिएगा कि भीम बांध है, तो यह कहाँ हो जाएंगे, जमुई में हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था। तो योग दिवस की अगर बात किया जाए तो यह कब मनाए जाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं 21 जून को। कब मनाए जाते हैं, 21 जून को मनाए जाते हैं, लेकिन वर्ष 2015 में सर्वप्रथम बार मनाया गया था। यह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सद्भाव और शांति के रूप में, सद्भाव और शांति के लिए इन्होंने सर्वप्रथम बार मनाया था। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन है। तो इन चारों के अनुसार बताना है, तो सांभर झील हो जाएंगे। यह कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। अगर बात किया जाए तो इसका विस्तार कितना है, तो लगभग 190, कितना हो जाएंगे, 190 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। इसको नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, देखिए इसमें और कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक तो दिया हुआ है लोकतक, जिनका संबंध हो जाएगा मणिपुर से। वुलर कहाँ हो जाएंगे, तो वुलर हो जाएंगे जम्मू कश्मीर से संबंधित हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर। लोकतक हो जाएंगे आपके मणिपुर। नेक्स्ट है कि संविधान दिवस कब मनाया जाए। देखिए इस प्रश्न में आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, एक होता है संविधान दिवस, एक होता है कि संविधान लागू हुआ था। तो संविधान दिवस यानी जिस दिन संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्णतः बन गया था। तो उसी के जो समकक्ष में मनाए जाते हैं आपके संविधान दिवस। लेकिन गणतंत्र दिवस कब मनाए जाते हैं, तो यह मनाए जाते हैं आपके 26 जनवरी को मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं, 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था, उस तरह से गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं।
कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 14 अप्रैल के दिन हम लोग क्या मनाते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। जितने भी मैं फैक्ट को बोलता हूँ आप कोशिश कीजिएगा कि इसे नोट कर लीजिएगा, और जब आप रिविजन करेंगे तो आपको इससे जरूर आपको लाभ मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग की राजधानी कहाँ थी, तो अंग यह महाजनपदों में से आता था। तो उस समय महाजनपद की संख्या कितनी थी, तो 16 महाजनपद में से एक था अंग। तो अंग की राजधानी कहाँ हो जाएंगे, चंपा हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे, चंपा। अगर बात किया जाए कि वर्तमान में यह कहाँ पे स्थित है, तो यह भागलपुर और मुंगेर वाले जो क्षेत्र हैं, भागलपुर और मुंगेर वाले जो क्षेत्र हैं, तो वही चंपा हो जाएंगे। राजगिरी का संबंध कहाँ हो जाएंगे, तो राजगिरी में भगवान जो गौतम बुद्ध थे उनको, सॉरी, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। तो आखिर ये भी प्रश्न आ सकता है कि आखिर क्यों कहा जाता है, तो इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण, देखिए आयरन ऑक्साइड की मात्रा इसमें अधिक होने के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। और मंगल ग्रह जो अगर इसके क्रम के अनुसार बात किया जाए, तो देखिए सबसे पहले तो मान लीजिए कि यहाँ पे शुक्र है, क्रम भी कभी कभी पूछ जाता है, शुक्र है, उसके बाद बुध हो जाएंगे, फिर आपके शुक्र नहीं, यहाँ पे सन मैं बोलना चाह रहा हूँ, सन है, इसके बाद यहाँ पे हो जाएंगे आपके बुध, फिर यहाँ पे शुक्र हो जाएंगे, फिर पृथ्वी हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके मंगल हो जाएंगे। इसलिए क्रम के अनुसार से चौथा ग्रह है, और यह पृथ्वी के बगल में है। एक साइड से देखा जाए तो पृथ्वी के बगल में शुक्र है, और दूसरे साइड से देखा जाए तो पृथ्वी के बगल में मंगल ग्रह है। तो अब इसे जरूर ध्यान रखेंगे। साथियों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर इसे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार के स्थापना दिवस की बात किया जाए तो 22 मार्च को मनाए जाते हैं। 22 मार्च 1912 को बिहार जो था बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर अपना नया प्रांत बना था, जिसमें उसमें बिहार में उड़ीसा भी शामिल थे, और वर्तमान में जो झारखंड राज्य है ये भी शामिल था। तो उस समय इसमें 3 राज्य शामिल थे, जो कि उड़ीसा बिहार से 1936 में अलग हो गया, और झारखंड की बात किया जाए तो सन 2000 ईस्वी में अलग हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस की अगर बात किया जाए तो यह प्रत्येक वर्ष कब मनाए जाते हैं, तो यह प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं 5 जून को, 5 जून। और इसे सर्वप्रथम बार कब मनाया गया था, तो 1973 में मनाए गए थे। पर्यावरण इसलिए मनाया जाता है ताकि जो इस विश्व भर में लोगों को पर्यावरण के संरक्षण के बारे में सतत विकास, इसका महत्व को जागरूकता फैलाने के लिए यह मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है। देखिए पहले तो था महात्मा गांधी सेतु पुल, जो कि पटना बिहार में स्थित था, लेकिन भूपेन हजारिका जब से बना है 2017 में इसका उद्घाटन हुआ, तब से भूपेन हजारिका पुल हो गया है। यह सबसे लंबा पुल हो गया, जो कि जो यह ढोला सादिया को मतलब यह जोड़ता है, भूपेन हजारिका के नाम से जाना जाता है। और इसे कौन सी नदी पे है, देखिए इसे एक या दो पीछे वाले सेट में हमने भूपेन हजारिका को ब्रह्मपुत्र नदी बोल दिया था, लेकिन देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी कौन है, लोहित नदी। कौन सा है, तो लोहित नदी है ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक, तो वही लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल को बनाया गया है। तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, मैं उसमें ब्रह्मपुत्र नदी केवल बोल दिया था। इसका उद्घाटन हुआ था 2017 में। अगर दूसरा बात किया जाए तो यह महात्मा गांधी सेतु पुल हो जाएंगे, जो कि कहाँ अवस्थित है, बिहार पटना गंगा नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है कि बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी, तो यह प्रोत्साहन नीति अपनाया गया था वर्ष 2016 में। आखिर यह क्यों अपनाया गया था, तो इसमें राज्य सरकार ने औद्योगिक को विकास के बढ़ावा देने के लिए इसमें इसी वर्ष अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि स्वदेशी कविता के लेखक कौन थे, तो स्वदेशी कविता की अगर बात किया जाए तो इसका लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसका लेखक हो जाएंगे प्रेमघन हो जाएंगे, प्रेमघन हो जाएंगे। जो प्रेमघन थे, जो बद्री नारायण चौधरी का उपनाम है इनका, अगर कभी आपको इनका वास्तविक नाम क्या हो जाएंगे, तो बद्री नारायण चौधरी हो जाएंगे। और भारत तेंदु युग के कवि इन्हें भी कहा जाता है। देखिए कुछ इसमें और ऑप्शन दिए हुए हैं। घानानंद का संबंध हो जाएंगे किससे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद को मारकर, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने अपना राजगद्दी प्राप्त किए थे। सुमित्रा नंदन पंत का संबंध, ये भी एक लेखक हैं, इनका बहुत ही एक फेमस बुक है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अमधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है बिहार का,
रामधारी सिंह दिनकर, जिनका संबंध बिहार के किस जिला से है। आपके लिए 2 प्रश्न है, आपको आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि 1 से 10 तक की संख्याओं का विषम संख्या का परिक्ता क्या होगा। तो परिक्ता आपने जरूर पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हो जाएगा कि 10, यानी कुल संख्या इसका कितना हो जाएंगे 10, और 1 से 10 के बीच में 5 आपको विषम संख्या है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। तो इस तरह से 5 हो गए। तो 5/10 जब इसको काटिएगा तो 1/2 आंसर आएंगे। तो इसका परिक्ता हो जाएंगे 1/2 हो जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला क्या होते हैं। तो संगमरमर के अगर रासायनिक फॉर्मूला की बात किया जाए तो इसका हो जाएंगे CaCO3, यानी इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएंगे, तो इसका कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएंगे। देखिए इस पर मैं पूरी तरह से लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बोल दूँ, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और यह एक अकार्बनिक है। कैसा रसायन है, अकार्बनिक रसायन है। नेक्स्ट दिया हुआ है CaO। देखिए इसमें CaO है, इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा के गठन की अगर बात किया जाए तो इसका जुलाई 1946 में गठन हुआ था। और यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है कि संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था कब हुआ था। तो इसका पहला बैठक की बात किया जाए तो 9 दिसंबर 1946 को हुए थे। और इसी जो बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। लेकिन 13 दिसंबर को जो हुआ था बैठक, तीसरा बैठक, देखिए 9 दिसंबर को पहला, 11 दिसंबर को दूसरा, और 13 दिसंबर को जो बैठक हुआ था 1946 में, इसमें बनाए गए थे अस्थायी सदस्य। तो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था अस्थायी सदस्य, जो कि भारत के आगे चलकर प्रथम राष्ट्रपति बने थे, जिनका संबंध बिहार से था। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति यह हुआ था 1789 में हुआ था, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 90 के दशक में नेपोलियन बोनापार्ट के उदय समाप्त हो गया था और 1789 में यह क्रांति हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में गेहूं के उत्पादन में बिहार का स्थान पूछ रहा है। देखिए गेहूं का उत्पादन भारत में होता है, लेकिन उसमें बिहार का स्थान कितने स्थान पे है। तो बिहार का स्थान आपके हो जाएंगे चौथा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। यहाँ से 1-2 प्रश्न और बनेंगे कि बिहार का स्थान तो चौथा है, लेकिन बिहार में प्रथम स्थान पर कौन है। तो अगर बिहार में प्रथम स्थान की बात किया जाए तो यह आपके हो जाएंगे रोहतास हो जाएंगे, उसके बाद मुजफ्फरपुर हो जाएंगे, उसके बाद आपके सीतामढ़ी हो जाएंगे। तो आप जरूर इसे ध्यान रखेंगे। रोहतास गेहूं और चावल दोनों में प्रथम स्थान पे हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था। तो सनराइज हैदराबाद को हराया था, कितने विकेट से, 8 विकेट से हराया था। और मैं आपको बता दूं कि कोलकाता नाइट राइड के मालिक कौन हो जाएंगे, तो शाहरुख खान हो जाएंगे कोलकाता नाइट राइड के मालिक। अब तक कोलकाता नाइट राइड ने 3 बार IPL का खिताब जीत चुके हैं। कितने बार जीते हैं, तो 3 बार जीत चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि झरोखा दर्शन शुरू किया था। तो झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था, यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। 21 का हो जाएंगे अकबर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। लेकिन इसे फिर बंद किसने करवा दिया था, तो औरंगजेब ने बंद करवा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की अगर बात किया जाए तो 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था। उसी के याद में या उसी के दिन से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाते हैं 25 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या मनाए जाते हैं, तो विश्व युवा दिवस मनाए जाते हैं। क्या मनाए जाते हैं, माफ कीजिएगा, विश्व युवा दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है। तो स्मृति मंधाना भारतीय क्रिकेट टीम से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यह एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और इन्हें बीते वर्ष में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। किनको, स्मृति मंधाना को अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। निशाने से संबंधित कौन हो जाएंगे, तो मन्नू भाकर का संबंध निशानेबाजी से हो जाएंगे। हॉकी से संबंध किनका हो जाएंगे, तो हॉकी से संबंध आपके हो जाएंगे PR श्रीजेश को, जिन्होंने बीते वर्ष इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। और टेनिस से संबंध हो जाएंगे, किनका हो जाएंगे, तो सानिया मिर्जा का टेनिस संबंध हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत विभव मापा जाता है। तो विद्युत विभव को किस तरह से मापा जाता है, तो इसे वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किसे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो कई बार प्रश्न बनते हैं, तो समानांतर क्रम में इसे लगाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए बैरोमीटर का संबंध किससे हो जाएंगे, तो इसे वायुमंडलीय जो दबाव है उससे संबंध बैरोमीटर का हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है अमीटर, तो यह किसका मापता है, तो अमीटर यह मापता है जो विद्युत धारा को मापता है। अमीटर किसको मापता है, विद्युत धारा को मापता है विद्युत धारा। और इसे लगाया जाता है श्रेणी क्रम में अमीटर को। यहाँ दिया हुआ है अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर का संबंध हो जाएंगे ऊंचाई मापने से। तो आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, तो केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई को कहा जाता है। तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 का हुआ था, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हो जाएंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे, तो यह कोलकाता नाइट राइडर के मेंटर हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मुंबई इंडियन के मेंटर कौन है, तो यह मुकेश अंबानी हो जाएंगे, मुंबई इंडियन। नेक्स्ट है कि आवारा मसीहा किसके जीवन पे, जो आवारा मसीहा उपन्यास है यह किसके जीवन पे लिखा गया है, तो यह लिखा गया था जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, इनके जीवन पे लिखा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। माफ कीजिएगा इस प्रश्न का, देखिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद 16 का संबंध किससे हो जाएंगे, तो अनुच्छेद अगर 16 के बात किया जाए तो यह समता का अधिकार से संबंध हो जाएंगे। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि समान लोग जो सभी प्रकार की पेशा नौकरी है उसमें सबका समान अधिकार होना चाहिए, तो समता का अधिकार संबंधित हो जाएंगे। यह जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे किसी से भेदभाव नहीं और समान अवसर की इसमें बात किया गया है। तो समता का अधिकार ऐसे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसमें दिया गया है। और आर्टिकल 16 में समान अवसर, सभी लोग के जाति धर्म के लोगों को समान अवसर देना। नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे शोषण के विरुद्ध और स्वतंत्रता के अधिकार, तो स्वतंत्रता के अधिकार तो 19 से 22 हो जाएंगे और धार्मिक स्वतंत्रता 24 से 28 हो जाएंगे, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है, तो पृष्ठ नाव के कारण हो जाएंगे, पृष्ठ नाव के कारण यह गोल होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो इनमें से बताना है कि कौन सी है जो कोसी का सहायक नहीं है, तो अरुण, सप्त और तमुर ये सब हैं, लेकिन सरदा है जो यह कोसी नदी का सहायक नहीं है। कोसी नदी को सप्त कोसी भी कहा जाता है क्योंकि इसका 7 सहायक नदी है, इसलिए सप्त कोसी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए सरदा है जो कि इसका संबंध किससे हो जाएंगे, तो सरदा यह काली नदी का ही नाम सरदा नदी है। नेक्स्ट है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, तो किसने स्थानांतरित करवाया था, तो यह करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने करवाए थे, कब करवाए थे, तो शाहजहां ने 1638 में करवाए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और उस जगह को नाम क्या रखा गया था, शाहजहांबाद रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो अनुमान लगाने की अगर बात किया जाए तो दादा भाई नौरोजी ने कब लगाए थे, तो 1867 से 68 में। कब लगाए थे, 1867 से 68 में इन्होंने लगाए थे। अगर बात किया जाए कि वैज्ञानिक विधि से आय का जो सर्वप्रथम बार अनुमान लगाया गया था, तो डॉक्टर VKR राव के द्वारा लगाया गया था। और जितने भी आय से रिलेटेड हैं तो इसके लिए एक संस्था बनाया गया जिसके नाम है सांख्यिकी संगठन CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है आय से संबंधित जितने भी होते हैं प्रावधान। नेक्स्ट है कि लैंगिक जनन में कौन कोश का विभाजन होता है, तो लैंगिक जनन में समसूत्री कौन सा कोश का हो जाएंगे, समसूत्री हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति की अगर बात किया जाए तो 1688 में हुए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। उस समय जेम्स द्वितीय के सिंहासन पर था, कौन था, जेम्स द्वितीय हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है, तो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक नरेंद्र सिंह कंपानी थे। ऑप्टिकल फाइबर यह किस सिद्धांत पे काम करता है, तो TIR। TIR क्या होता है, तो टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व प्रेस दिवस कब मनाए जाते हैं। या प्रत्येक वर्ष को 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाए जाते हैं। आखिर ये 3 मई को क्यों मनाए जाते हैं? देखिए, इसी के दिन यह पत्रकारिता है इसको आधारित और इस स्वतंत्रता और रक्षा के प्रति रूप में जागृत के लिए यह मनाए जाते हैं, इसे बढ़ावा देने के लिए। 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस, ध्यान रखेंगे आप लोग। और नेक्स्ट दिया हुआ है पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो उच्च वर्तमान यानी 2024 के अनुसार पूछ रहा है, तो उस समय तो के विनोद चंद्रन थे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या दिए हुए हैं कि मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो मैक्सिमम जो मिनिमम हो जाएंगे आपको 100 दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर आपको कार्य करना हो, मनरेगा के लिए अप्लाई किए, अगर 15 दिन के भीतर आपको अगर कार्य नहीं मिलता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता फिर सरकार देगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से हो जाएगा। तो इनका संबंध हो जाएंगे फुटबॉल से। इन्होंने सबसे पहला मैच अपना 2002 ईस्वी में मोहन बगान से खेला था। कहाँ से खेला था? मोहन बगान से खेला था। यह इनका संबंध हो जाएगा तेलंगाना राज्य से, इनका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है। 2024 के अनुसार तो उस समय तो दिनेश खर्रा थे, लेकिन अभी वर्तमान की अगर बात किया जाए तो इस समय अभी चेयरमैन इसका हो जाएंगे निवास जुलूस शेट्टी, यानी श्रीनिवास जुलूस शेट्टी हो जाएंगे। तो उस हिसाब से दिनेश खर्रा हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 कुल सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में कितना सीट होता है? तो 250 होता है, जिसमें से 12 व्यक्ति को मनोनीत करते हैं। आखिर ये व्यक्ति कौन कौन होता है? तो यह व्यक्ति कला से हो जाएंगे, विज्ञान से हो जाएंगे, और समाज सेवी या तो किसी विषय का जो अधिक जानकारी हो उसको वो व्यक्ति हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो शहरी जनसंख्या भारत में था उस समय 31.16%, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि थोरियम पाया जाता है। तो थोरियम किस में पाए जाते हैं? तो मोनाजाइट के जो बालू होते हैं उसके रेत में थोरियम पाए जाते हैं। तो 43 का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। थोरियम का उपयोग किस में किया जाता है? कभी कभी ये प्रश्न आपको बन जाएंगे। तो परमाणु ऊर्जा के जो संयंत्र होते हैं उसमें ईंधन के रूप में इसका कार्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि अंगूठा चूमना, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा। तो खुशामद करना किसी का, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। गदर पार्टी का स्थापना कब हुई थी। तो गदर पार्टी के स्थापना के बात किया जाए तो इसका स्थापना हुआ था 15 जुलाई। कब हुए थे? 15 जुलाई 1913 में हुए थे। और इसका स्थापना किसने किया था? तो सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराबा और लाला हरदयाल, पंडित काशीराम और विष्णु गणेश पिंगले, इन 5 लोगों के द्वारा करवाया गया था या करे थे इन्होंने। 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे, आप जरूर ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के लिए साक्ष्य किस स्थल से मिलते हैं। तो यह कालीबंगा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता है। तो इन चारों ऑप्शन के अनुसार बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरते हैं। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरते हैं। तो वह राज्य कौन कौन से हो जाएगा? देखिए, यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा और मिजोरम, तो इन राज्यों से गुजरते हैं। लगभग क्या 8 राज्य से गुजरते हैं। नेक्स्ट है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह किस नदी किनारे स्थित हो जाएंगे? तो यह आपके ताप्ती नदी किनारे स्थित हो जाएंगे। ताप्ती नदी जो कि मध्य प्रदेश से गुजरात की ओर बहता है, महाराष्ट्र होते हुए ताप्ती नदी भारत की खाड़ी में गिर जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है। तो सबसे न्यूनतम की अगर बात किया जाए तो यह आपके हो जाएंगे भागलपुर। कौन हो जाएंगे? तो भागलपुर हो जाएंगे। यहाँ पे 870 लिंगानुपात है, यानी 1000
पुरुष पे 870 महिलाएं हैं। कहाँ पे? भागलपुर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है। तो विंबलडन की अगर बात किया जाए तो किस पे खेले जाते हैं? तो यह आपको खेले जाते हैं घास पे। किस पे खेले जाते हैं? घास पे। ऑप्शन यह बिल्कुल आपके हो जाएंगे सी राइट। नेक्स्ट है कि शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो शुंग शासकों की राजधानी की बात किया जाए तो इसका राजधानी हो जाएंगे विदिशा, जो कि वर्तमान में कहाँ पे है? एमपी में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है। तो मंदार पर्वत यह बिहार के आपके हो जाएंगे बांका जिले में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो लगभग 700 फीट हो जाएंगे मंदार पर्वत की ऊंचाई। ब्रह्म योनि सीता जो भी पर्वत है, लक्ष्मण, ये सब गया में स्थित हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेहला पुस्तक किसने लिखा था। तो रेहला, तो यह पुस्तक को लिखा गया था इब्न बतूता के द्वारा, जो कि यह एक यात्री था। उसमें भ्रमण करते चलता था पूरी दुनिया को। तो इसमें अपनी यात्रा के बारे में इन्होंने चर्चा किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। लगभग उन्होंने 21 वर्ष कहाँ रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहकर रंग भेद के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किए थे और रंग भेद वहाँ पे समाप्त किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेरी बेरी रोग होता है तो विटामिन बी यानी थाइमिन, इसका अन्य नाम थाइमिन है। तो विटामिन बी के कारण से बेरी बेरी होता है। इसमें क्या होता है? तो पैरों में सूजन हो जाता है आपके, इस तरह के आपको इसमें कुछ कुछ देखने को मिलेंगे। और मांसपेशियों में थकान, कमजोरी, सूजन जैसी आपको इसमें देखने को मिलेगा। विटामिन सी का काम है क्या? घाव भरना। विटामिन डी जो कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होते हैं। विटामिन ए जो गाजर का मुख्य स्रोत है, रतौंधी इनकी कमी से होता है। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है। तो द्विसदनीय विधायिका की बात किया जाए तो यह भारत के 6 राज्य में हो जाएंगे। तो एक तो बिहार, उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, महाराष्ट्र हो जाएंगे, कर्नाटक हो जाएंगे। ऐसे कर कर भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। यानी द्विसदनीय का मतलब क्या होता है? यानी जैसे कि बिहार में विधानसभा होता है और विधान परिषद, ऐसे ही प्रत्येक जो राज्य हैं जहाँ पे ऐसा होते हैं विधानसभा, विधान परिषद। तो विधानसभा में तो विधायक बैठते हैं, विधान परिषद में एमएलसी बैठते हैं, तो उसी को बोला जाता है। नेक्स्ट है कि आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आंख पर हमेशा आभासी और वास्तविक और उल्टा बनता है। आंख पे वास्तविक और उल्टा, और इस उल्टा प्रतिबिंब को हमारे मस्तिष्क क्या करता है? सीधा कर देता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और यह प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो आधुनिक आवर्त नियम के बारे में बोला जाए तो मोसले ने किए थे। किसने किए थे? मोसले किए थे। देखिए मोसले किए थे तो इन्होंने यह तत्वों के परमाणु क्रमांक में बांटे थे। यह प्रश्न कई बार बनता है। तो परमाणु क्रमांक में बांटे थे, लेकिन जो मेंडलीव थे तो आवर्त सारणी को इन्होंने भी फिर से अरेंज किया था, लेकिन परमाणु क्रमांक पे। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि इसको आप परमाणु भार कर लेंगे, इसको भार और इसको परमाणु क्रमांक। मैं आपको यहाँ पे दोनों का अलग अलग बता दिया, ध्यान रखिएगा। देखिए मोसले का क्या हो जाएंगे, तो मोसले का यहाँ पे दिया हुआ है कि इन्होंने तत्वों के परमाणु क्रमांक पे, जो कि मैंने शुरू में सही बताया था, और मेंडलीव का यहाँ पे भार हो जाएंगे, इनका भार हो जाएंगे, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो भारी जल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका नाम हो जाएंगे ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और इसका प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है। तो फॉमिक अम्ल इसमें रहते हैं और यह आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इसलिए दर्द होता है। फॉमिक अम्ल इसमें रहता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नेचुरल हिस्टोरिका का लेखक कौन हो जाएंगे। तो नेचुरल हिस्टोरिका का लेखक आपके फिल्नी हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यह प्राकृतिक और भौतिक दुनिया के विभिन्न पहलुओं का इसमें चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आखिर तक जरूर आप लोग वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है।
तो सिंधु नदी, यानी इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जर्मन सिल्वर बना होता है। देखिए अब इसमें नाम पे नहीं जाइएगा, नाम तो इसका जर्मन सिल्वर है, लेकिन यहाँ किस चीज़ का बना होता है, तो कॉपर का बना होता है, और क्या बना होता है, निकेल का बना होता है, और क्या किस चीज़ का बना होता है, देखिए कॉपर, जिंक और निकेल, तो कहाँ पे है, तो कॉपर, जिंक और निकल का बना होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसमें इतनी अत्यधिक चमक होता है कि इसलिए इसे जर्मन सिल्वर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या हो जाएंगे, तो लाइसोजाइम हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए लाइसोजाइम हो जो कि स्टार्च को मल्टोज में बदलता है, इसको काम क्या है, तो स्टार्च को मल्टोज में बदलने का कार्य है। नेक्स्ट है कि 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था, तो 13वां, तो यह हुआ था भारत श्रीलंका और बांग्लादेश में। तो यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ, तो केवल भारत मारेंगे। यह हुआ था 2011 में, और इसको कौन जीता था, तो भारत ने जीता था श्रीलंका को हराकर। और यह मैच खेला गया था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड्डी के बीच रिक्त स्थान में क्या होता है, तो रिक्त स्थान में बोन मैरो होते हैं, और बोन मैरो से क्या बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान यानी 2024 के अनुसार अगर बात किया जाए तो उसमें तो डीवाई चंद्रचूड़ थे, लेकिन अभी वर्तमान 2025 जो कि ये आपको आज वीडियो आएंगे 29 ऑफ मार्च के, तो आज तक यह कौन है, तो आज तक ये आपके हो जाएंगे, इसमें तो दिया ही नहीं लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, संजीव खन्ना हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, संजीव खन्ना, जो कि भारत के 51 में हो जाएंगे, और डीवाई चंद्रचूड़ आपके 50 में हो जाएंगे, जो कि 2022 में बने थे। और इनका शपथ किसने दिलाया था, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ दिलवाई थी। नेक्स्ट है कि द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। 1900 कब हुआ था, 1948 में। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1948 से लेकर 1954 तक था, तो इसके शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो भारत में रेल चले थे, प्रथम बार ये भी चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि श्यामा चकेवा लोक नाटक का संबंध किस राज्य से है, यह बिहार के राज्य से हो जाएंगे, जो कि यह मिथिलांचल वाले जो एरिया है उस तरफ होते हैं। इसमें भाई बहन का बेसिकली पर्व है, जिसमें बहनें होती हैं जो श्यामा चकेवा बनती है और अपने भाई के दीर्घायु के लिए यह पर्व करते हैं। नेक्स्ट है कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध आपके केरल राज्य से हो जाएंगे। देखिए मोहिनी अट्टम यह 2 शब्दों से बना है, एक मोहिनी दूसरा अट्टम। मोहिनी के मतलब होता है जादूगरनी, यानी किसी को मोहने वाली, और अट्टम का मतलब होता है नृत्य, तो इसका संबंध आपके केरल राज्य से हो जाएंगे। 70 यह इसे एकल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, एकल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि तमिलनाडु में अधिकांश क्या है कि तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किससे होते हैं, तो 71 का आपके हो जाएंगे कि उत्तरी पूर्वी मानसून से, किसके, उत्तरी पूर्वी मानसून से होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, और यह मानसून अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कब बना था, तो यह 7 अप्रैल APRIL 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन को बनाया गया था, जो इसे ही WHO कहते हैं, इसको रेगुलेट करता है, शॉर्ट में उससे बोला जाता है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जो कि एक वो पीपल के वृक्ष के नीचे, और किस दिन हुआ था, बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग के CEO कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम CEO हो जाएंगे। उपाध्यक्ष हो जाएंगे सुमन बेरी, क्या हो जाएंगे, उपाध्यक्ष। और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका अध्यक्ष होते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इसका अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को, और इसे थिंक टैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकास उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं स्वर संधि। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है। तो यह आपके शुक्र ग्रह हो जाएंगे, इसलिए इसे शुक्र का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। तो मैंने एक या पहला या दूसरा प्रश्न में इसके बारे में आपको अच्छे से डायमेंशन बनाकर बता दिए थे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से हो जाएंगे, और यह कब आया था, तो 1970 में इसे भारत में लाया गया था, ऑपरेशन फ्लड को। नेक्स्ट है कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन है। तो बिहार के राजकीय पुष्प कमल को बनाया गया था, और कब इसे राजकीय का दर्जा मिला है, तो वर्ष 2013 में। कई बार आपके जो कमल पुष्प है इसका वैज्ञानिक नाम पूछ देता है, तो इसका नाम हो जाएंगे क्लेंडेला ऑफिलिनियस। किसका क्या नाम हो जाएंगे, क्लेंडेला ऑफिलिनियस। और यह कलर 2-3 कलर में पाए जाते हैं, जैसे कि यह पीले, लाल और ऑरेंज कलर का भी होते हैं। नेक्स्ट है कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो जो यहाँ पे पिटवा लोहा हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो अभी तक मात्र एक बार हुआ है। कौन सा संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसी में 3 शब्द जोड़े गए थे। तो वो कौन कौन से शब्द थे, इसमें एक तो जोड़े गए थे संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। हमने 4 शब्द बता दिया, तो एक शब्द इसमें पहले से थे। देखिए अब ध्यान से नोट कीजिएगा इसको, समाजवादी, प्रस्तावना और पंथ निरपेक्ष, इसमें शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि 20वीं सदी में बंगाल के अकाल कब पड़ा था। तो वर्ष 1943 में पड़े थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। तो इसका संबंध हो जाएंगे अस्पृश्यता के समाप्ति से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है। यह किशनगंज में किया जाता है, और इसी जगह पे सबसे अधिक बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे चाय की खेती के लिए उत्तम है। पहला बार 1990 में किया गया था, तब से लेकर अब तक इसमें यहाँ पे चाय की खेती किए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला। तो यह सबसे पहले तो सन 2000 में ईस्वी में बिहार से अलग हो गया था 15 नवंबर को। इसे 43% 35 इतना परसेंट इसको हिस्सा मिला था। क्यों अलग कर दिया गया था, क्योंकि वो जो क्षेत्र थे बहुल जनजातीय क्षेत्र थे, उनके अलग कल्चर अलग, तो इसी कारण से उन्हें अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है। तो विटामिन सी को प्रयोग किया जाता है। यह जो मसल्स को तुरंत वहाँ पर डेवलप कर देता है, और इसीलिए विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। इसे विटामिन प्रतिरक्षा प्रणाली भी कहा जाता है, इसमें मौजूद होते हैं। देखिए विटामिन बी को बेरी होते हैं कमी से, विटामिन ई जो कि बांझेपन का होते हैं कमी, और विटामिन के की कमी से आपके ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है कि बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है। तो कहाँ पे स्थित हो जाएंगे, तो यह आपके बरौनी में स्थित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। HURL के संघ इकाई यहाँ पे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है। तो यह तीसरा स्थान पे है। लगभग उसमें 10 करोड़ के आसपास जनसंख्या थे बिहार में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। पहला पे कौन था, तो पहला पे यूपी हो जाएंगे, दूसरा पे एमपी हो जाएंगे, और चौथा पे आपके पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है। तो मोहन चरण मांझी को बनाया गया था 2024 में, अभी भी यही है। इससे पहले नवीन पटनायक जो कि सन 2000 ईस्वी से लेकर 2024 तक थे। सोचिए इतने साल तक उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर रहा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दें। तो सबसे पहले आप इसे चाहें तो इसे आप एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे। मैं इसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया हूँ, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। गद्यांश के अनुसार भारत माता के सपूत किसे कहा गया है। तो देखिए जब इसको आंसर पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो हिंदू धर्म को ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी जाति को एक समान, एक नज़र से, एक भाव से देखा जाता है। इस्लाम धर्म के लोग नहीं, सिख धर्म के लोग नहीं, सभी धर्मों के लोग। बिल्कुल सही। जो नहीं भी पढ़ेगा वो भी अपना कॉमन सेंस लगाकर इसे सही मार देगा।
देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं कहने का मतलब यानी परिमेय संख्या है। तो देखिए इस पे हम नज़र ध्यान दें तो यहाँ पे हो जाएगा, जब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएंगे, और 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएंगे। तो इसे मल्टीप्लाई करने पर 12 हो जाएंगे। आपने अपरिमेय परिमेय तो अच्छी तरीके से पढ़े होंगे कि जो रूट के अंदर रहता है वह अपरिमेय रहता है, जो रूट से बाहर निकल कर सामान्य संख्या बन जाता है वह परिमेय संख्या हो जाता है। यहाँ पे एक आयत की लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपको डी हो जाएंगे। आप इसे एक बार सोल्व जरूर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आइडेंटिटी टेंस यूज टू द गिवन सेंटेंस साना स्कॉल्ड एंड आस्क्ड हर। इसमें बताना है कि टेंस कौन सा है, यानी कौन से या टेंस है। तो 92 का क्या हो जाएंगे आपके, देखिए 92 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यह है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस द लाइक सेइंग आवर प्लेइंग टुगेदर। नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं जिसके साथ नाउन नहीं लगा होता है, तो सिंग हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो आपने समास का तो परिभाषा जब पढ़े होंगे तो उसको मैं बता दूं आपको कि अविभाव समास होते हैं जिसका प्रथम पद प्रधान होते हैं, जैसे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यशोधरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो यशोधरा यानी यश जोड़ धारा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वहाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न मैथमेटिक्स का एलसीएम का है कि 5, 15 और 20 के लसा और मसा कितने हो जाएंगे। तो लसा जब इसको निकालेंगे तो सबसे छोटा होता है, एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ। तो एचसीएफ तो सबसे छोटा हो जाएंगे तो 5 हो जाएंगे, लेकिन एलसीएम आपके 15, 25, 20 के जैसे आप निकालेंगे तो इसका कितना मान आएगा। तो इसका मान आएगा आपको, जब इस तरह से पुट करके बनाइएगा तो इसका मान आपको आएंगे, देखिए यहाँ पे 5 पुट कीजिएगा, 15 और 20 पुट कीजिएगा तो इसका मान आएंगे आपको 60। तो 60:5, तो जब इसे काटेंगे तो 12:1 के आंसर आएंगे। तो कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिए हुए हैं। नेक्स्ट है कि कितने वर्षों में 2000, क्या है प्रश्न की कितने वर्षों में 2000 का चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक दर से 163 हो जाएंगे। तो सोल्व करने के बाद इसको 2 वर्ष आएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप इसे एक बार जरूर सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज, यानी बाय लिप्स एंड बाउंस। इसका मतलब होता है कि किसी भी कार्य को बहुत ही फास्ट करना, तो ग्रोइंग रैपिडली यानी इसका क्विक होता है करना, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिल ऑफ द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। सी इज डेली, यानी डेली का कार्य हो रहा है, यानी कोई भी कार्य जो प्रत्येक दिन होता है। तो अब तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट में कौन सा हो जाएंगे। तो प्रेजेंट के साथ हमेशा एस या एस लगता है, जो कि V1 या V5 का वहाँ पे प्रयोग होता है। यहाँ देखना, देखिए ये भी वाल्क भी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये रहता आई रहते हैं तो इसके साथ होता, लेकिन यहाँ पे सी थर्ड पर्सन है तो इसके साथ में वाल्क्स लग जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न है फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट, जैसे आई वॉज बोर्न डॉट 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 जून 9 9 जून 1975। तो जानते हैं फिक्स है तो ऑन लगता है, तो ऑन 9 जून 1975। तो ये थे आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो आप सबकी डिमांड पे हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इसे बेहतरीन बनाने का। आपको कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट, आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग बताइएगा कि आपको 100 में से कितना आए हैं, और आप लोग बोल रहे थे कि इसका फुल सोल्यूशन दीजिएगा, तो आपके लिए मैं आपको फुल सोल्यूशन का भी प्रबंध करा दिया है। इसमें जो भी मेन पॉइंट हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो आपके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उपलब्ध हो आसानी से। बस आपको कार्य है कि इसको अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, और इसे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने आखिर तक वीडियो देखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।